Good morning everyone. I am Natik of class 5th. Today thought the better preparation for tomorrow is doing your better today. Okay. Better preparation for tomorrow. Okay. Better preparation for tomorrow. Doing better today. आज बहुत अच्छा करेंगे तो कल अपने आप अच्छा हो जाएंगे, है ना? That's good. That's good. Clap for him. Next. Okay. Let us see that blackboard. ये pessimist such difficulty in sees क्या लिखा? Difficulty. The pessimist sees Sees. difficulty. Okay. Sees difficulty in every opportunity. Pessimist sees difficulty in every opportunity while and opportunist sees. opportunity in every difficulty. Right. आंखें भी कम हो भी सकता है ना? Pessimist कहते हैं बेटा निराशावादी, ठीक है ना? और ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं जो आशावादी होते हैं, प्रत्येक चीज में आशा, ठीक है? प्रोएक्टिव पीपल भी बोलते हैं उनको, जो अपने काम को इस तरह से करते हैं कि हम किसी चीज का सोल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं, है ना? तो वो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं। इधर सारे टीचर्स आपके ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, है ना? आपको कितनी डिफिकल्टी में कई चीजें आपको फंस जाती लोग समझ में नहीं आ रही होती हैं, तो उनको किस तरह से हम आपको सिखाएं, ये ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी का एक सबसे बेहतर नमूना आपने उदाहरण देखना कि योर टीचर्स आर देयर, राइट? कि भाई किस तरह से आप लोगों को कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है उसको किस तरह से हमको आपको सिखाना है, कई तरीके, है ना? और ये जो सारी प्रोग्राम्स चल रहे हैं हमारे और जो टीचर्स आपके देख रहे हैं ना, आप परसों से देख रहे हैं, ठीक है ना? ऑल दीज आर वेरी लर्नड पीपल, बहुत पढ़े लिखे विद्वान गुरुजन है ना? तो वो सभी दे आर फुलफिल्ड विद दिस वर्ड, यू नो, ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशावादी पूरी तरह से, और अपने क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, ठीक है? तो बिकॉज ऑफ दिस ऑप्टिमिस्टिक जो करेक्टरिस्टिक है, उनकी जो क्वालिटी है, बिकॉज ऑफ दैट क्वालिटी दे आर डूइंग देयर बेस्ट इन देयर ओन फील्ड, राइट? तो उनसे आपको बहुत सीखने को मिला होगा इन 2 दिनों में, है ना? बहुत सारी चीजें उन्होंने आपको सिखाई हुई, है ना? और आज भी पूरा दिन वो आपके साथ है, तो यू विल बी सी न्यू थिंग्स, मतलब बड़ी चीजें। तो ऑप्टिमिस्टिक अपॉर्चुनिटी देखते हैं हर डिफिकल्टी में। कोई डिफिकल्टी आई, मतलब कुछ भी, मतलब मैं आपको भाग के सवाल नहीं सिखा पा रहा हूँ, एक डिफिकल्टी है ना मेरे लिए, छोटा बच्चा है 1-2 का, है ना भाई, और भाग के सवाल नहीं सीख पा रहा, या मल्टीप्लाई के सवाल नहीं सीख पा रहा, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो उसके लिए हमको क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज करनी है, क्या क्या मुझे टीएलएम यूज करना है, किस तरह से मुझे उसके लेवल तक पहुंचना है, ठीक है ना, वहां तक ले जाना। तो वो जो डिफिकल्टी है उसको ऑप्टिमिस्टिक जो लोग होते हैं, और मैंने सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या बताया, योर टीचर्स आर टोटली ऑप्टिमिस्टिक, दे आर फेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज एवरी डे, क्योंकि हमारे पास ये देखो टेरिटोर्स, उनको अभी इन चीजों का कोई ज्यादा नॉलेज नहीं होता है ना, जो हमें भौतिक जगत में आगे कंपटीशन देने के लिए, जिससे हमें कल को अच्छे डिग्री के लिए हमको करना है, या अच्छी जॉब के लिए हमको करना है, ठीक है, अच्छे बिजनेसमैन बनना है ना, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उस सब के लिए तैयार करते होते हैं आपके टीचर, नहीं करते होते, है ना? तो भाई अभी आपको इन चीजों का कोई ज्यादा नॉलेज नहीं होता, बहुत सारी डिफिकल्टीज हमको आती होती, बट वी सी अपॉर्चुनिटीज इन दीज डिफिकल्टीज। जितनी भी डिफिकल्टीज आती है तो हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं, योर टीचर्स, योर पेरेंट्स, ठीक है, जो आपको गाइड कर रहे हैं। डिफिकल्टी में अपॉर्चुनिटी दिखना मतलब कि हम क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी लोग हैं, ठीक है, कि भाई ये डिफिकल्टी आ रही है, इसको किस तरह से हमको अपॉर्चुनिटी में बदलना है, किस तरह से उसको ध्यान देना है, देखना है, उसकी जो कमियां हैं उसको दूर किस तरह से करें, उसके लिए हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना? कौन कौन से टीएलएम या किस लेवल पे, उसके लेवल तक जाना, उसको समझना, उसकी आईक्यू को समझना, ठीक है ना, उसको व्यवहार को समझना, सारी साइको आपकी समझना है ना, कि कहाँ पे रुक रहे हैं आप, ठीक है? अब मुझे फॉर एग्जांपल उसको स्वीटी, कोई स्वीटी, मिठी किसको बोल रहे हैं हम यहाँ पे? अंजलि। हाँ, and Miti is having some difficulty in addition, subtraction and multiplication and division in any sphere, किसी भी फील्ड में। अब मिठी को मैंने कैसे भाग के सवाल
सिखाने। अब मैं उसको एज चैलेंज ले रहा हूँ, टेकिंग एज ए चैलेंज कि मैं इसको सिखा के रहूंगा। अब उसके लिए मैं क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज कर सकता हूँ, क्या TLM यूज कर सकता हूँ, किस तरह से उसकी साइको को पढ़ सकता हूँ, कहाँ पे वो डिफिकल्टी कर रही है, कहाँ पे उसको डिफिकल्टी आ रही है। तो उस डिफिकल्टी को मुझे ढूंढना है। यानी मेरे लिए वो क्या होगी, एक अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं बेहतर शिक्षक तभी कहलाऊंगा जब मैं एक एवरेज बच्चे को भी उसकी ऊंचाई तक, जिसका उसका लेवल है, जिस लेवल तक उसको ले जाना चाहता हूँ मैं, है ना, एज ए टीचर। तो मैं वो सारी डिफिकल्टीज को क्या करूंगा, अपॉर्चुनिटी में बदल दूंगा। ये मेरे लिए अच्छा हो गया कि मुझे नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी जब मैं मिस्त्री को पढ़ाऊंगा, भाग के, सवाल, गुणा के, जोड़ के, घटाने के, है ना। तो वही ऑप्टिमिस्टिक का हर अपॉर्चुनिटी में क्या देखता है, हर डिफिकल्टी में क्या देखता है, अपॉर्चुनिटी। और पेसिमिस्ट जो लोग होते हैं ना, निराशावादी, क्या करते हैं, डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। उनको ना कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो वो उसको क्या करते हैं, छोड़ देते, अरे यार नहीं है मेरे बस में ना, है ना। ऐसे आपने नहीं बनना जीवन में, ठीक है। आपने टीचर से भी सीखना है कि वो किस तरह से आपको उन जो भी आपकी डिफिकल्टीज हैं उनको अपॉर्चुनिटी मान के आगे बढ़ते हैं। और आपको सिखाते हैं खूब सारा, नहीं सिखाते ना सारे लोग। अब आपने देखा ना, इतने लोग हैं, 8-9 लोग हैं, है ना। तो सारे क्या करते हैं, आपकी जो डिफिकल्ट फील्ड है, जो चीज नहीं आती आपको, वो अपॉर्चुनिटी लेकर के उसको क्या करते हैं, आपकी सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या बनना है, ऑप्टिमिस्टिक बनना है, ठीक है। और पेसिमिस्ट कभी नहीं, निराशावादी कभी नहीं। जो क्या करते हैं, उसको छोड़ो यार, डिफिकल्ट है, छोड़ दे, लेट गो वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड there are 7 continents, you know this, है ना। there are 7 continents। कितने continents है बेटा, continents बोलते बेटा महाद्वीप। how many continents are there, जो ग्लोब है ना हमारा अर्थ, and that is divided into 7 continents, ठीक है। तो 7 continents में ये बांटा गया है। और आप में से कई लोगों को 7 continents के नाम याद भी होंगे, है ना। and one of the biggest one is एशिया कॉन्टिनेंट इन विच वी आर लिविंग हियर, ओके। जो हमारा भारत देश है वो एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है, और ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, पता है आपको, है ना। और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। याद होना चाहिए आपको, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? 4-5 वालों को तो कम से कम ये याद हो जानी चाहिए। आपको ये पता हो जाना चाहिए कि हम महाद्वीप को क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्टिनेंट। एंड देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। एंड एशिया इज द वन ऑफ द बिगेस्ट वन, ठीक है। एशिया इज बिगेस्ट वन एंड द आसिया इज स्मॉलेस्ट वन। अब 2 मैंने बता दिए, 5 और बता सकते हो, कोई 5 महाद्वीप के कोई नाम बता सकते हैं, 5 कॉन्टिनेंट्स। 2 तो मैंने बता दिए, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ बेटा देखो, अंटार्कटिका देख लेना। एशिया हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा बोल दिया, ठीक है। और सबसे छोटा जो बोल दिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, हो गया। अब अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 4 हो गए। अफ्रीका 5 हो गए। यूरोप 6 हो गए। और अंटार्कटिका भी है, बर्फ से यूरो, तो 7 कंट्रीज हो गए, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया, इन विच वी आर लिविंग है। मतलब इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, ठीक है। कॉन्टिनेंट में फिर कंट्री होते हैं, है ना। और कंट्री में फिर स्टेट्स होते हैं, जैसे उत्तराखंड वाला स्टेट है ना। और स्टेट्स में फिर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, क्या आपको पता है। और डिस्ट्रिक्ट में फिर क्या होती है, छोटी क्या है, ब्लॉक्स होते हैं, नहीं होते हैं, होते ही नहीं होते हैं, हाँ। ब्लॉक से और नीचे जाए तो क्या होते हैं, पंचायत क्षेत्र जानते हैं ना, नहीं, कंडाली, पांजना, पंचायत क्षेत्र होते हैं, नहीं। और उस पंचायत में क्या होते हैं, ग्राम सभाएं होती हैं, नहीं होती, है ना। और उसके बाद ग्राम सभा में गांव होते हैं, गांव सबसे छोटी इकाई है। और गांव से भी छोटी इकाई क्या होगी, परिवार, नहीं, परिवार, नहीं, आप सबके परिवार। तो वी आर द यूनिट, प्राइमरी यूनिट ऑफ विलेज, है ना, फर्स्ट यूनिट, ठीक है। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड फॉर दिस ब्लैक बोर्ड, जैसे ये देख रहे हैं आप लोग, क्या क्या दिख रहा है आपको वहाँ पे, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1596 एंड डेज 7 सितंबर, ठीक है, 7 सितंबर 2024 एंड डेज, विच डेज टुडे, सैटरडे, सैटरडे इसलिए सब कुछ याद है ना। हाँ, तो डेली आपके पास वहाँ पे आते हैं, तो डेज में पता लग जाएंगे आपको, ठीक है। और मंथ में
सितंबर, है ना? तो आप उसको देखते रहिए दिन भर। कितनी बार बाहर अंदर जाते हैं? हाउ मेनी टाइम्स गो? अब जितनी बार आप जाते हैं अंदर बाहर तो उतनी बार उसकी तरफ देखेंगे, उसको पढ़ेंगे एक बार, तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे मंथ नेम, डेज नेम, ये हो जाएंगे सबको। हाँ, तो सितंबर की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। दिस इज 7 सितंबर, डे इज सैटरडे एंड टुडेज थॉट इज ओनली हार्ड वर्क चेंजेस डेस्टिनी। हार्ड वर्क चेंजेस डेस्टिनी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका भाग्य नहीं बदलेगा, ठीक है ना? तो मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो हमारे भाग्य को बदल सकती है। कल को हमने भौतिक जगत में जाना है, नौकरियां करनी है, बिजनेस करना है, कोई और काम करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी से खूब मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत किस तरह से आपने करनी है? मन लगा के पढ़ाई करनी। आपकी मेहनत का मतलब क्या है? आपने मन लगा के पढ़ाई करनी है। कार्तिक सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग मी? व्हाट इज योर ड्यूटी? ओनली टू स्टडी वेल, ठीक है? खूब टाइम देना है स्टडी के लिए, ठीक है कि नहीं? कितना टाइम देते हो आप जनरली? अब मैं ये कहता हूँ कि 3 से ऊपर वाले कम से कम 4 घंटे तो दो सेल्फ स्टडी, 4 घंटे, 4 आवर्स एटलीस्ट। 3 से ऊपर वाले समझदार हो जाते हैं तो यू गिव एटलीस्ट मोर देन 3 आवर्स डेली, मोर देन 3 आवर्स, 3-4 घंटे, ठीक है? 4 घंटे मतलब सेल्फ स्टडी का मतलब ये हुआ कि नॉट ओनली डूइंग दैट होमवर्क, कॉपिंग योर होमवर्क, नथिंग, नॉट। आपको याद करनी चीजों को, सॉल्व करना चीजों को। मैथमेटिक्स में आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो और जो आपके पास लिटरेचर है उसको याद करना आपको, ठीक है? वो चीज होनी चाहिए आपके घर में। क्या होना चाहिए? उसको काउंट मत करो कि आपने स्कूल में कितना पढ़ा ना, सेल्फ स्टडी 3-4 घंटे कम से कम करो, ठीक है? उसको निकालो टाइम, अपना एक टाइम टेबल बनाओ, ठीक है बेटा? टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल किस तरह से बनना चाहिए आपका? यहाँ से जाने के बाद 1-2 घंटा, कम से कम 1-2 घंटा, ठीक है ना? क्योंकि आप 1 बजे फ्री हो जाते हैं आप, ठीक है ना? कितने बजे से 6 बजे तक कम से कम आपके पास कितने घंटे? 5 घंटे। उन 5 घंटों में थोड़ा रेस्ट करने के बाद आप 1-2 घंटे जरूर निकालो। और रात शाम को भी, ठीक है? 7 बजे बाद आप 2-3 घंटे और निकाल दो, 2 घंटे कम से कम, ठीक है ना? कम से कम 2 घंटे आप निकाल लो, ठीक है? तब आपका टाइम टेबल सेट होगा और आपकी जो स्टडी है ना बहुत अच्छी होगी। उसको आप कहिए हार्ड वर्क। हे दिव्या, उसको कहिए हार्ड वर्क। क्या डूइंग हार्ड वर्क? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। आप किसको मानते? सुना आपने? सबसे पुरानी माउंटेन रेंज। ओल्डेस्ट, पुरानी से मतलब है, ठीक है? सबसे बूढ़ी मतलब पुरानी, ठीक है? कौन सी है बेटा? ऑफ इंडिया एंड स्पेशली सर इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज कौन सी है? अरावली माउंटेन रेंज, अरावलीज, ठीक है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उस तरफ जो है ना महाराष्ट्र, ये वाले एरिया में वो अरावली रेंज है। इतनी हाइट नहीं है उनकी, ठीक है? कम हाइट की है और वो सबसे पुरानी माउंटेन रेंज। याद रखेंगे अरावली माउंटेन रेंज, याद रखेंगे। ये भी जीके मिल गया आपको। अरावली माउंटेन रेंज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। इंडिया की, हाँ, हमारे देश की सबसे पुरानी कौन सी है माउंटेन रेंज? मतलब पहाड़ियां, है ना? पहाड़ियां, सबसे पुरानी पहाड़ियां कौन है? अरावली। क्या नाम है? अरावली। अब मैंने क्षेत्र बता दिया उनका। उधर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान का कुछ हिस्सा ये वाले हिस्से में खाली है, ठीक है? नेक्स्ट इज स्पेशल। टुडेज वर्ड क्रिएट। क्रिएट मानी बनाना, निर्मिता, है ना? क्रिएट, कोई चीज बनाते हैं ना तो। और आप लोगों के अंदर जो हम बोलते हैं क्रिएटिविटी, तो है ना, इस तरह से बनाना है किसी को तो क्रिएट हो गया। क्रिएट मतलब निर्माण करना या निर्मित करना या बनाना, ठीक है? टुडे इज स्पेशल बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नीरजा वनोट, 7 सितंबर 1963। दिस इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नीरजा वनोट, हमारे। तो वो भी ध्यान में रखना आपने कि 7 सितंबर का उनका बर्थ एनिवर्सरी है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है? And today's प्रेरणा तनु, where is तनु sitting? तनु कहाँ पे बैठी हुई है? हाँ, तनु stand up please. Are you looking on this तनु? हाँ, she is having well dressed, he is well dressed, है ना? है ना? रिबन भी लगा हुआ है, वो कार्ड सीधा करो बेटा। और 2 छोटी बंधी हुई है, ठीक है ना? तो इस तरह से सब साफ सुथरा नहा धो के एंड टीच है।
तो सी इज द प्रेरणा, है ना। आज आपने उसको देखना है और इसी तरह से अपडेट होके आना है, ठीक है। एंड सूरज, आदित्य, वेरी गुड आदित्य, आदित्य स्टैंड अप प्लीज। हाँ आदित्य आज की प्रेरणा सब अपने से, ठीक है ना। और इसका यस इसको जो है आज का